सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का 3 प्रमुख नगरों को देखा था। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहन जोदड़ो और तीसरा चंद हुर्दो। ठीक है। और आज हम लोग अन्य प्रमुख नगरों को देखेंगे जिनसे एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू भी करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है। साथ ही साथ अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके आप लोग उसे सबसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नगर हो जाएगा वह हम लोग का हो जाएगा कालीबंगा। कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी से बना चूड़ी। ठीक है, काली मिट्टी से बना चूड़ी, काली मिट्टी से बना चूड़ी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो काली मिट्टी से बना चूड़ी। ठीक है। अब यह जो कालीबंगा है यह यह कहाँ पाया गया है? तो स्थान याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ पे? तो राजस्थान में। कहाँ पर? तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो क्या है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था? यह जो नगर है, यह नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो यह कौन सा हो जाएगा? सरस्वती नदी। कौन सा नदी? तो सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सा नदी हो जाएगा? तो सरस्वती नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी खुदाई कौन करता है? तो इसकी जो खुदाई है कौन करता है? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट ट्रिक है यह। क्या है? तो बी के थापड़। ठीक है, बीबी सबसे पहले, बीबी और दूसरा जो था के थापड़। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है, बीबी के थापड़। ओके। चलिए नेक्स्ट, अगर आगे बात करें कि यहाँ से कौन कौन सा सामग्री प्राप्त हुआ है। यहाँ से कौन कौन सा सामग्री प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है? अलंकृत ईंट। क्या मिलता है? तो अलंकृत ईंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलंकृत ईंट मतलब सजावट किया हुआ ईंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या मिलता है? तो यहाँ पर हम लोग को चूड़ी भी मिलता है। क्या मिलता है? चूड़ी मिलता है। और वो किससे बना हुआ रहता है? तो काली मिट्टी से बना हुआ चूड़ी हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। जोता हुआ खेत का यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है? साक्ष्य मिल जाता है। जोता हुआ खेत का हम लोग को यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। अब खेत जोता गया है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा? इसके अलावा हल भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हल भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग को जो मिलता है वह क्या है? तो हवन कुंड। क्या है? तो हवन कुंड भी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, हवन कुंड हम लोग को प्राप्त होता है कालीबंगा से। क्लियर है? तो बस कालीबंगा से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए, कालीबंगा के बाद अगर हम लोग बात करें, जो पांचवा इम्पोर्टेंट हम लोग का स्थल है, जो नगर है, वह कौन सा है? तो पांचवा हम लोग का इम्पोर्टेंट नगर यहाँ पे लोथल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? लोथल हो जाता है। ठीक है, लोथल क्यों हो जाता है आइए इसको समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग को यहाँ पे यह जो लोथल है कौन से स्थान पे पाया गया है ये याद रखना है। तो यह पाया गया हम लोग का गुजरात में। कहाँ पर पाया गया है? तो गुजरात में पाया गया है। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? तो नदी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। ठीक है, कौन सा नदी? तो भोगवा नदी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इस स्थान का खुदाई किसने किया था? खुदाई किसने किया था? तो याद रखिएगा, इस स्थान का खुदाई किसने किया था? SR राव ने। किसने किया था? तो SR
राव ने इस स्थान की खुदाई की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जो सामग्री प्राप्त हुआ था, यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ है आइए देखते हैं। तो सामग्री यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या मिल जाता है, तो यहाँ से पहले हम लोग को मिलता है युगल समाधान। क्या मिलता है? युगल समाधान। यहाँ पे हम लोग को युगल समाधान यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को क्या मिलता है, तो बंदरगाह। ठीक है, जिसको हम लोग पोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ से व्यापार किया जाता है। ठीक है, गोदीवाड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है बंदरगाह अर्थात गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक गोदीवाड़ा है अर्थात बंदरगाह है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, लोथल हमारा जो है एक बंदरगाह था। ठीक है, चलिए बंदरगाह के अलावा हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, तो विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है, तो विदेशी व्यापार का साक्ष्य यानी कि विदेशी व्यापार के मोहरे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिलता है। कैसे पता चला, तो यहाँ हम लोग को क्या मिलते हैं, विदेशी मोहरे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो विदेशी मोहरे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे जो है विदेशी व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, और यह जो है पहला एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, तो बाट मिलता है। क्या मिलता है, बाट, 16 केजी का बाट, 16 केजी का बाट, जिसे हम लोग वजन नापते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या नापते हैं, वजन नापते हैं। ठीक है, 16 केजी का यहाँ पे बाट हम लोग को देखने को मिल जाता है। और क्या मिलता है, तो यहाँ से हम लोग को एक दिशा सूचक भी मिलता है। क्या मिलता है, दिशा सूचक भी यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल जाता है, लोथल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जिसका दरवाजा आगे की ओर खुलता है। ठीक है, जिसका दरवाजा किधर खुलता है, तो आगे की ओर खुलता है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लोथल हो जाएगा। लोथल के अलावा जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर पाए गए हैं सबका दरवाजा पीछे की ओर खुलता है। बट लोथल ही हमारा एकमात्र ऐसा स्थान है, एकमात्र नगर है जिसका दरवाजा आगे की ओर खुलता था। ठीक है, आगे की ओर खुलता था। ठीक है, जिसका दरवाजा किधर खुलता था, तो आगे की ओर यहाँ पे खुलता था। ठीक है, आगे की ओर खुलता था। ठीक, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जिसका दरवाजा आगे की ओर खुलता है। तो याद रखिएगा किसका दरवाजा आगे की ओर खुलता था, तो लोथल का। ठीक है, लोथल का। ठीक, चलिए लोथल के अलावा जो इम्पोर्टेंट नगर है तो वो कौन सा है, वह हो जाएगा हमारा 6 नंबर में सुरकोटदा। कौन सा, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ से सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह कहाँ पाया गया है। ठीक है, यह कहाँ पाया गया है, तो यह कहाँ पाया गया है, तो याद रखिएगा यह हमारा गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर, तो गुजरात में। ठीक है, और यहाँ से जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह क्या बनता है कि इसकी खुदाई किसने की थी, इसकी खुदाई किसने की थी, तो यहाँ पर हो जाएगा जगपति जोशी। कौन, तो जगपति जोशी जो है इसका खुदाई यहाँ पर करता है। और खुदाई के बाद हम लोग को यहाँ पे कौन कौन से सामग्री देखने को मिलता है, कौन कौन सा सामग्री देखने को मिलता है, तो सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे कलश समाधान मिलता है। क्या मिलता है, तो कलश समाधान यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कलश समाधान यहाँ पे देखने को मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या किया जाता था, कलश में डाल करके दफनाया जाता था। इस टाइप का कुछ यहाँ पे देखने को हम लोग को मिलता था, जिसे हम लोग कलश समाधान कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा लोथल है जहाँ पे हम लोग को युगल समाधान देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो 2 व्यक्तियों को एक साथ क्या किया गया है, दफनाया गया है। ठीक है, या एक साथ क्या किया गया, अंतिम संस्कार उसका किया गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं युगल समाधान। और यहाँ पर क्या है,
तो यहाँ पर हमारा है कलश सावधान। ठीक है, तो कलश सावधान कहाँ पे देखने को मिलता है? सुरकोटदा में देखने को मिल जाता है। चलिए इसके बाद अगर बात करें और क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम लोग को घोड़ों की हड्डियाँ देखने को मिलता है। घोड़ों की हड्डियाँ देखने को यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो सुरकोटदा से बस यही 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह किस स्थान पर है? गुजरात में। कौन इसका खुदाई करता है? तो जगपति जोशी। और क्या क्या सामग्री यहाँ से प्राप्त होता है? तो कलश सावधान और घोड़ों की हड्डियाँ। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यानी प्रमुख नगर है वह कौन सा है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 7th नंबर में आ जाता है रोपड़। क्या आ जाता है? तो रोपड़। ठीक है, रोपड़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यह किस स्थान पर पाया गया है? ठीक है, कौन से स्थान पे पाया गया है रोपड़? तो रोपड़ हमारा पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, कौन से स्थान में? तो पंजाब में। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? तो कौन सा नदी यहाँ पे हो जाएगा? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो रोपड़ हमारा कहाँ पर है? पंजाब में है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। अब इसका खुदाई कौन करता है? खुदाई यहाँ पे कौन करता है इसका? तो इसका जो खुदाई है, इसका खुदाई कौन करेगा? यज्ञदत्त शर्मा। कौन करता है? तो यज्ञदत्त शर्मा इसका जो है यहाँ पर खुदाई करता है। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा इसका क्या करता है? खुदाई कर देता है। और इसके बाद रोपड़ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मानव के साथ यहाँ पर मानव के साथ जानवरों को भी दफनाया गया था। ठीक है, मानव के साथ किसको दफनाया गया? तो जानवरों को भी दफनाया गया था। मानव के साथ जानवरों को भी दफनाया गया था। ठीक है, दफनाया गया था। तो क्वेश्चन यह बनता है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में जो है मानव के साथ जानवरों को भी दफनाया गया था? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रोपड़ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा 8th नंबर में बनवाली। कौन सा हो जाएगा? तो बनवाली। ठीक है, बनवाली। और बनवाली जो है यहाँ से फिर से क्या बनेगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बनवाली जो है किस स्थान पर पाया गया था? तो बनवाली कहाँ पर स्थित है? बनवाली हमारा कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पर? तो हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में स्थित है। यह किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? तो यह हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा? रंगोई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका खुदाई किसने किया था? इसका खुदाई किसने किया था? तो इसका खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह ने। किसने? तो रविंद्र सिंह ने जो है इसका खुदाई किया था। ठीक है, बनवाली से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जहां पर नालियां, सड़क एवं नालियां नहीं पाया गया है। ठीक है, सड़क एवं नालियां नहीं पाया गया है। ठीक है, सड़क एवं नालियां यहाँ पर नहीं पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जहाँ पर क्या नहीं पाया गया? सड़क एवं नालियां यहाँ पर नहीं पाया गया है। बनवाली बट नो नाली। बनवाली बट नो नाली। ठीक है, यह सड़क एवं नालियां यहाँ पर नहीं पाया गया है। बनवाली बट नो नाली। बनवाली बट नो नाली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि जो बनवाली है वहाँ पर क्या नहीं है? तो नालियाँ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दो और प्रमुख नगर का बात करें तो 9th नंबर में हमारा जो है क्या आ जाएगा? राखीगढ़ी आ जाएगा। कौन सा? तो राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी हमारा जो है नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रमुख नगर बन जाएगा। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है? तो इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि यह किस स्थान पर स्थित है? यह किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा हरियाणा में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो राखीगढ़ी हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है,
ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, राखी गढ़ी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, तो राखी गढ़ी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो राखी गढ़ी से बस यही दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और जो लास्ट हमारा स्थल है, ठीक है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कुनाल। कौन सा हो जाएगा, कुनाल यहाँ पर हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट नगर हो जाएगा। तो कुनाल, कुनाल कहाँ स्थित है, तो कुनाल जो है हमारा यह कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा स्थान हरियाणा में। कहाँ पर, तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। और दूसरा जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो है क्या सामग्री प्राप्त हुआ था, सामग्री क्या प्राप्त हुआ था यहाँ पर। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग को चांदी का ढेर देखने को मिल जाता है, चांदी का ढेर देखने को हम लोग को मिलता है। इसके अलावा हम लोग को चांदी का यहाँ पर चांदी का मुकुट भी देखने को मिलता है। ठीक है, चांदी का मुकुट देखने को मिलता है। ठीक है, बस यही दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हमारा जो सिंधु सभ्यता का इम्पोर्टेंट नगर था, प्रमुख स्थल था, वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सा नगर आज देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कालीबंगा को देखा, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी से बना चूड़ी। ठीक है, यह किस स्थान पर है, तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका खुदाई कौन करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक हम लोग याद रखेंगे कौन, तो बीबी और के थापड़। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या क्या वस्तुएं देखने को मिल जाती है, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, ठीक है, हल मिल जाता है, हवन कुंड देखने को यहाँ पर हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था वो कौन सा है, लोथल। लोथल में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जिसका दरवाजा किस ओर खुलता है, तो आगे की ओर खुलता है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, गुजरात, सॉरी किस स्थान पर है, गुजरात में है। ठीक है, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। खुदाई कौन करता है इसका, SR राव करता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्या बनता है कि कौन सा स्थल है जो गोदीवाड़ा है, ठीक है, जहाँ से व्यापार किया जाता था, तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा, लोथल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विदेशी मोहरे भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो लोथल से ही प्राप्त हुई। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो स्थल देखा था कौन सा था, सुरकोटदा। और सुरकोटदा से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कलश समाधान हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कलश समाधान हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, सुरकोटदा से प्राप्त होता है। ठीक है, कलश समाधान हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, तो सुरकोटदा से प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्थल देखा वो कौन सा था, रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। और खुदाई किसने किया था, यगदत्त शर्मा ने किया था। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि रोपड़ जो है कौन सा स्थल है, तो यहाँ पर हम लोग को मानव के साथ जानवरों को भी दफनाया गया था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मानव के साथ जानवरों को भी दफनाया गया था। ठीक है, रोपड़ के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है बनवाली। और बनवाली से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस नगर में सड़क एवं नालियां नहीं पाई गई है, तो बनवाली नो नाली, बनवाली नो नाली। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट देखा वो कौन सा था, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में सबसे यह जो है सबसे बड़ा स्थल था। और जो लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट था वो कौन था, कुनाल। और कुनाल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस स्थल पर चांदी का मुकुट मिलता है या फिर चांदी का ढेर हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, कुनाल हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट नगर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थल हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो जो है प्रमुख स्थल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, पहला व्यापारिक बंदरगाह, दूसरा जल निकासी प्रणाली, तीसरा धातु शिल्प, या चौथा मूर्ति कला। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा व्यापारिक बंदरगाह। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि लोथल को क्या कहा जाता है, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस रूप में बनाए गए थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था, याद रखिएगा, यह जो है ग्रिड योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, किस योजना के तहत, सभ्यता का जो नगर है किस योजना के तहत, तो ग्रिड योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, नृत्य करती लड़की मूर्ति किस धातु की बनी है। तो नृत्य करती लड़की जो है यह किस धातु की बनी हुई है, तो यह जो है कांसा की बनी हुई है। ठीक है, किसकी बनी हुई है, कांसा की बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग MCQs करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया यानी कि PYQ, ठीक है, इसको हम लोग करने वाले हैं। और PYQ जो रहेगा वो RRB के साथ साथ SSC में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।